हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा विंग को ऐसे क्लैप करता हुआ देखकर बाकी के तीन लोग डर जाते हैं, यानी कि लैंजन, वांग जी और कैरामन ली। अब वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और उससे कहता है, विंग तुम्हें ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम ऐसे ही चलकर ऊपर क्यों आ गए? तभी लैंजन भी विंग के पास जाता है और उससे कहता है, हाँ तुम्हें ऐसे ऊपर नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं तुम्हारे ऑपरेशन को और तुम इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कैसे आ सकते हो? विंग फिर भी क्लैप करते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों भाइयों को मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। क्या बात है? अभी तो तुम दोनों भाई एक दूसरे के लिए मुझे कुर्बान करने के लिए तैयार हो। मुझे बलि का बकरा समझ रखा है तुम लोगों ने। तुम्हारी चिंता तब कहाँ गई? तुम दोनों ने मुझसे एक भी बार पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को तलाक देना भी चाहता हूँ या नहीं चाहता। वांगजी और लैंजान कुछ बोलते उससे पहले ही विंग उनसे कहता है, आहा, अगर मुझे तलाक देना भी पड़ता है तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम दोनों को एक साथ ही तलाक दूंगा। मुझे तुम दोनों जैसे पति नहीं चाहिए, विंग ने कहा। अब विंग की बातें सुनकर कैरामेली कहती है, विंग मेरी बात सुनो। तभी विंग कह देता है, माँ मैंने सुना है कि जॉन का डाइवोर्स हो गया है और वो आपके पास आया था दोबारा से, वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वैसे भी आपके दोनों बेटियों को तो तलाक देना है और आपके दोनों बेटों को तलाक देने के बाद तो मैं अपने बच्चों को अकेले तो नहीं ना देख सकता। तो उसके लिए तो मुझे जॉन से शादी करनी पड़ेगी। मैं जॉन से शादी कर लूँगा। आप एक काम कीजिए, जॉन को फ़ोन करके बुला लेना और हमारी एक डेट फिक्स कर देना। वेंग की बातें सुनकर वांग जी को गुस्सा आने लग जाता है। वांग जी तो आग बबूला होने लग जाता है और वांग जी थोड़ी सी वॉइस रेज करते हुए कहता है, फिर से जॉन। लैंसन पूछता है, ये जॉन कौन है? ये चक्कर क्या है? फिर वांग जी अपने भाई लैंजान से कहता है, वो हमारा लव में राइवल है, कमीना कहीं का, ठरकुल्ला है एक नंबर का। लैंजान कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे साथ मैं किसी और को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम उस जॉन के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? विंग फिर गुस्से में कहता है, शट अप। तुम दोनों भाई मुझे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो तो क्या मैं बिना शादी के ही रहूँगा? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता फिर? लैंजान कहता है, विंग हम दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग है, हमारे थॉट अलग अलग है, हमारे बीच में हम किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों ला रहे हैं? लैंजान की बात सुनकर विंग फिर से वॉइस रेज करता है और उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए लैंजान से कहता है, फिर विंग कहता है वांग जी से, वांग जी मुझे लैंजान के साथ क्यों देख सकते हैं और तुम मुझे वांग जी के साथ क्यों देख सकते हो? फिर तुम मुझे किसी और के साथ क्यों नहीं देख सकते? हम तीनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम दोनों एक दूसरे को क्यों छोड़ना चाहते हो जब तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम दोनों से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ? विंग यहाँ पर वांग जी और लैंजन का रिएक्शन देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और विंग मन में ही सोचता है, गुस्से से मैं इस सिचुएशन को डील नहीं कर सकता, इसके लिए तो मुझे शांति से ही डील करना होगा। जब वांग जी और लैंजन जॉन को लेकर एक दूसरे से बात कर रहे थे तो विंग कहता है, वैसे तुम दोनों मुझे डाइवोर्स देने का सोच सकते हो, तो मैं किसी और से शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता? मतलब रीज़न क्या है? तुम दोनों डाइवोर्स दे दोगे तो क्या मैं ऐसे ही रहूँगा अकेला? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से? लैंसान कहता है, लेकिन विंग हम दोनों की बातें अलग है ना, हम दोनों के थॉट अलग है, हम दोनों की प्रॉब्लम अलग है, तो हम हमारे बीच में किसी तीसरे को क्यों घसीट रहे हैं? अब विंग बेड के पास जाकर बैठते हुए शांत वॉइस में कहता है, वांग जी मुझे तुम लैंसान के साथ क्यों देख सकते हो? और लैंसन
तुम मुझे वांग जी के साथ क्यों देख सकते हो? फिर तुम मुझे अगर एक दूसरे के साथ देख सकते हो तो किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं देख सकते? हम्म? और एक बात का जवाब दो, हम तीनों साथ में क्यों नहीं रह सकते? तुम दोनों एक दूसरे के लिए मुझे क्यों छोड़ रहे हो, जबकि तुम दोनों अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं तुम दोनों से इक्वल प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। फिर भी लैंजन विंग के पास आता है और उसके पास अपने नीज डाउन करके बैठता है और कहता है, लेकिन ये समझकर भी हम साथ नहीं रह सकते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। विंग, जानते हो ना, दो हस्बैंड होना सोसाइटी में कितना बेकार माना जाता है। लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो विंग? एक तो हम तीनों लड़के हैं और ऊपर से तीनों के तीनों मैरिड। तुम हम दोनों भाइयों की एक वाइफ रहोगे। लोग कितनी बातें करेंगे, तुम समझते हो ना? विंग कहता है, तुम कब से सोसाइटी के बारे में सोचने लग गए? जब तुमने मुझसे शादी की थी तब भी सोसाइटी ने हमारे ऊपर उंगलियां उठाई थी ना लैंजान, क्योंकि तुम सेम जेंडर में मैरिज नहीं कर सकते थे। तुम गे नहीं थे पर मैं गे था। फिर भी तुमने मुझसे शादी की थी। तब तुमने समाज की, सोसाइटी की एक भी नहीं सुनी थी। अब तुम कैसे सुन सकते हो कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी और ये लोग फिक्स करने नहीं आते हैं हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में। सोसाइटी तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहेगी। सोसाइटी का काम है कहना। इसका मतलब क्या हम लोग सांस लेना बंद कर दें? सोसाइटी तो हमारे जैसे लोगों को एक्सेप्ट तक नहीं करती, लेकिन फिर भी हम लोग हैं ना। सोसाइटी तो कभी किसी को खुश रहने ही नहीं देती है। बात सिर्फ हम लोगों की नहीं है कि हम लोग गे हैं, हम लोग सेम सेक्स मैरिज कर चुके हैं, बात ये नहीं है। लोग तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, उसमें भी लोग खुश नहीं रहने देते हैं। वहाँ पर भी वो लोग कोई ना कोई कमी निकालते ही हैं। वहाँ पर भी वो लोग चार बातें करते ही हैं। क्यों सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो तुम? जिस सोसाइटी ने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, हम उस सोसाइटी के बारे में क्यों सोचें? हमें अपनी लाइफ जीने का हक है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से हैंडल करने का पूरा हक है। और तुम दोनों अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हो मेरे बारे में? बात मेरी है, तो डिसाइड करने से पहले तुम दोनों को मुझसे परमिशन लेनी होगी। कैरामेल ली उन तीनों की बातों को बहुत देर तक सुनती रहती है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि कैरामेल ली बोले तो क्या बोले, तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। और वो डिसाइड भी नहीं कर पा रही, क्योंकि बात उनके अपने दो बेटों की है। पर कैरामेल ली वांगजी और लैंजान दोनों को देखकर कहती हैं, सुनो बच्चों, वेंग सही कह रहा है। तुम तीनों को एक साथ ही रहना चाहिए। तुम तीनों के बच्चे हैं। सोचो, तुम दोनों विंग के हस्बैंड हो, इसलिए विंग तुम दोनों का ही है। तुम दोनों का विंग पर पूरा अधिकार है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे हम औरतें अपने पतियों को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, हो सकता है कि तुम दोनों विंग को एक दूसरे के साथ शेयर ना करो, वो अलग बात है। मैं नहीं जानती कि तुम तीनों अपने इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाओगे, लेकिन हाँ, तुम तीनों जो भी करोगे एक दूसरे से बात करके अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढोगे। वांग जी कहता है, मॉम ऐसा नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं ब्रदर के साथ विंग को शेयर नहीं कर सकता, जबकि विंग पहले से ब्रदर का है। विंग से मैं ब्रदर के बारे में पहले से ही जानता था। विंग मैरिड के बाद भी ब्रदर से प्यार करता है। विंग मैरिड के बाद भी ब्रदर को नहीं भूला। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता फिर? वांग जी ने कहा। लैंजान झिझक रहा था। लैंजान कुछ नहीं कह पा रहा था। अब सब लोग चुप करके सिर्फ लैंजान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इस बार लैंजान उस जगह पर नहीं खड़ा था जब वो सोसाइटी को साइड करके सिर्फ विंग को एक्सेप्ट कर सकता था। इस वक्त लैंजान रिश्तों के एक ऐसे भंवर में फंस चुका था जहाँ पर उसे सबके बारे में सोचना था, सिर्फ खुद को साइड रख देना था। लैंजान बहुत देर तक सोचता है और विंग और वांग जी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर वांग जी भी थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए कहता है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं चला जाऊंगा।
लैनजान एकदम से मना करते हुए कह देता है, नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वो लैनजान बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कुछ भी कहने से, पर अब वो हिम्मत जुटाकर कह देता है, लेकिन मुझे वेइंग की वजह से फिक्र हो रही है। हम दोनों भाई जब एक साथ रहेंगे तो वेइंग कैसे कंफर्टेबल फील करेगा? वेइंग, क्या तुम कंफर्टेबल फील कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि हम तीनों जब साथ रहेंगे तो तुम कंफर्टेबल फील कर पाओगे। वांग जी एक बार फिर से कहता है, मॉम, डैड, मॉम, लैनजान, मुझे नहीं लगता कि वेइंग को हम दोनों को एक साथ देखने में कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये वेइंग के बारे में सोच कर कह रहा हूँ कि वेइंग ज़रूर से अनकंफर्टेबल फील करेगा। वेइंग बेड से उठता है और स्माइल करते हुए सबकी तरफ देख कर कहता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेइंग की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर कुछ मिनटों बाद सब लोग खुश भी हो जाते हैं। कैरामेली कहती है, अच्छा अब ठीक है, तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ और थोड़ा रेस्ट भी कर लो। तुम्हें ऐसी हालत में बार बार ऊपर नीचे नहीं आना जाना चाहिए वेइंग, और अब से तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। तो अब तुम ऊपर आ ही गए हो तो अब एक काम करो, नीचे मत जाना, तुम यहीं ऊपर ही रेस्ट करो, मैं तुम्हारा सारा सामान ऊपर शिफ्ट करवा दूंगी। इतना कहकर कैरामेली वहाँ से जाने लगती है। कैरामेली अचानक से रुक जाती है और फिर कहती है, अच्छा सुनो, अब तुम दोनों वेइंग का ध्यान रखना, उसका ऑपरेशन हुआ है, तुम दोनों सिर्फ वेइंग को हक कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की सोचना भी मत, वरना तुम दोनों की मैं टांगे तोड़ दूंगी। इससे ज़्यादा कुछ भी किया ना तो तुम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझ गए? और कैरामेली हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मॉम, ये क्या था? वो हमसे ऐसा कैसे कह सकती है? वो ऐसे कैसे हम लोगों से बात कर सकती है? मैं इतना आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? लैनजान कह रहा था, हमारी वर्ल्ड में तुम्हारा वेलकम है लैनजान, अब तुम्हें ऐसे शब्द रोज़ाना सुनने को मिलने वाले हैं, तो अब जल्दी से आदत डाल लो, क्योंकि मॉम हमेशा ही हम दोनों के साथ ऐसा ही मजाक करती रहती है और अब मुझे इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। बेहतर होगा कि तुम भी धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत डाल ही लो, विंग ने कहा। लैनजान विंग की बातें सुनकर हैरान हो गया था। ये क्या हुआ? मेरा विंग ऐसा तो नहीं था। सच में इन लोगों ने विंग को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है और लगता है अब लोग ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं बिगड़ नहीं जाता। वाह लैनजान, वेलकम टू द फैमिली हेल और हेवन, वो खुद से ही डिक्लेयर कर रहा था। विंग देख रहा था और हंस रहा था। वांग जी भी अपने भाई की बातें सुनकर हंस रहा था। मॉम सिर्फ हमारा मजाक ही नहीं बनाती हैं भाई, बल्कि वो बेशर्मों की तरह हमें देखती भी हैं और वो ये भी नहीं देखती कि उनके सामने कौन खड़ा है, बस वो शेमलेसली अपनी बात बोल देती है। और उनके बाद कई बार ऐसा होता है कि पब्लिकली हम तीनों को अपना फेस नीचे करना पड़ता है शर्म के मारे, क्योंकि हम दोनों तो रेड हो जाते हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा हम शर्मा जाते हैं। अच्छा बातें छोड़ो और तुम दोनों जाकर प्लीज़ जल्दी से नहा लो यार, तुम लोगों ने कल से यही कपड़े पहने हुए हैं और तुम में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। दोनों जल्दी से जाओ और शावर लेके कपड़े चेंज करो, मेरा दम घुट रहा है तुम दोनों को यहाँ पर ऐसे दिख के। ये कहते हुए विंग अपने पेट को पकड़ लेता है और उसके बाद वो तो बिस्तर पे लेट जाता है। उसके मुंह में हल्का सा दर्द भरी आवाज़ सुनकर लैनजान जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? फिर विंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, मुझसे दूर रहो तुम दोनों के बॉडी से स्मेल आ रही है बहुत गंदी, पहले जाकर नहा कर आओ यार। जी लैनजान के पास आता है और कहता है, ब्रदर पहले तुम नहा लो फिर मैं नहा लूँगा। ये कहकर वांग जी लैनजान को वॉशरूम में भेज देता है। लैनजान वॉशरूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, हनी बनी प्लीज़ मुझे बताओ ना, क्या तुम्हें सच में दर्द हो रहा है? मैं जाकर नीचे से तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन लेकर आऊँ, तब तक ब्रदर फ्रेश होकर आ जाएगा और वो तुम्हारा ध्यान रख लेगा। मैं फ्रेश होने चला जाऊँगा। विंग हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए कहता, अच्छा ठीक है यार, देखो ना कोई मेडिसिन हो तो। उसके बाद वांग जी विंग के लिए मेडिसिन लेने नीचे चला जाता है और कुछ ही देर में लैनजान वॉशरूम से
फ्रेश होकर बाहर भी आ जाता है। लेकिन लैंजान तो अपने कपड़े ले जाना भूल ही जाता है, इसीलिए वो केवल टॉवल लपेट कर ही बाहर आ जाता है। अब लैंजान को जब ऐसे टॉवल में देखता है तो विंग की पूरी बॉडी में तो सेंसेशन दौड़ जाती है और विंग अपनी आइज़ को 1 सेकंड के लिए बंद कर लेता है। फिर वो ओपन कर देता है और फिर हमारा जो लैंजान है वो भी उस बैग के पास जाता है और उसमें से अपनी पसंदीदा कलर की एक ड्रेस निकाल कर उसे पहनने लगता है। इसी बीच वांग जी वहाँ आ जाता है और उसने लैंजान और विंग को देखा। लैंजान जो अपने कपड़े अभी ठीक कर रहा था, अयान जो वांग जी के हाथों में था और रो रहा था, तभी लैंजान और विंग उन दोनों की नज़र वांग जी पड़ जाती है। फिर लैंजान वांग जी से सवाल पूछता है, क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? अब वांग जी कहता है, ब्रदर ये भूखा है इसलिए मॉम ने मुझे इसे देकर ऊपर भेज दिया और विंग से कहा इसे मिल्क पिलाने के लिए। वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि लैंजान पूछता है, लेकिन तुम सिर्फ इसे लेकर ये ऊपर आ गए, मिल्क की बोतल कहाँ है भाई, ये दूध पिएगा कैसे? लैंजान ने सवाल पूछ लिया। अब वांग जी कुछ कहने वाला ही था कि फिर से विंग उसे रोक देता है और कहता है, हाँ इसे मुझे दे दो, बहुत देर हो गई, ये बहुत देर से रो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। तो वांग जी जल्दी से अयान को लेकर विंग के पास चला जाता है और अयान को विंग की गोद में दे देता है। विंग जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर लैंजान थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो अपनी आंखें विंग से घुमा लेता है। लैंजान दूसरी तरफ मुंह करते हुए पूछता है, वांग जी क्या विंग से मिल्क फीड कराएगा? तो वांग जी स्माइल के साथ कहता है, क्या ब्रदर आप भी ना, अब विंग ने बेबी को बर्थ दिया है तो बेबी को मिल्क भी तो वही पिलाएगा, वैसे भी हमारे पास कौन सा उसको खिलाने के लिए कुछ है। और ऐसे क्यों आंखें घुमा रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अब तो इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम तीनों इस कमरे में रहेंगे तो हमें तो अक्सर विंग बेबी को मिल्क फीड कराता हुआ नज़र ही आने वाला है। वांग जी तो हंस रहा था, लैंजान बड़ा घबरा रहा था। यहाँ पर बहुत ही एक फ़नी सा सीन चल रहा था, क्योंकि तीनों एक साथ कैसे ही कंफर्टेबल फील करें। हालांकि तीनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ सकते हो ना भाई, दुविधा तो दुविधा होती है। की बातें सुनकर लैंजान हैरान रह जाता है और वहीं वो वांग जी को कुछ और कहने ही नहीं देता। वो जल्दी से वांग जी को छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये पहली बार था इसीलिए उन्हें शर्म आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। ये कहकर वांग जी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अब जब वांग जी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग अब सो चुका है और अयान उसके पास खेल रहा है। ये छोटा सा शैतान ये सोता क्यों नहीं है? अपनी माँ को सुलाने के बाद ये जाग के खेल रहा है। वाह, कमाल नहीं हो गया? वांग जी जल्दी से अयान के पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है और फिर उसे लेकर नीचे जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है कि कैरामेली और कांग से सैंड्रन दोनों रसोई में खाना बना रहे हैं। सेक्रेटरी में अयान के साथ खेल रहा है और लैंजान, जेम्सोंग और वे चांग से तीनों बैठकर बातें कर रहे हैं। अब वो भी जल्दी से उनके पास चला लैंजान के पास जाता है और अयान को लैंजान की गोद में बिठाते हुए कहता है, तुम कब से यहाँ बैठे हो? इसका ख्याल कौन रखेगा? मैं कब से इसका ख्याल रख रहा हूँ, चलो अब इसका ख्याल रखो, मैं किचन में जा रहा हूँ। ये कहकर वांग जी किचन की तरफ जाने लगता है, जहाँ कैरामेली और कांग से सैंड्रन खाना बना रही थी। वांग जी उन दोनों की हेल्प करने आ जाता है। लैंजान मुस्कुराकर अयान की तरफ देखता है और फिर जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर किस करने लगता है। तभी लैंजान इधर उधर देखता है। उसे ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, पर इसमें खुशियाँ उसे बहुत नज़र आती हैं। जहाँ एक तरफ खाना बन रहा था, दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिंग और अयान खेल रहे थे और फिर वो अपने फादर और अंकल के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो एक ऐसी खुशहाल फैमिली के बारे में हमेशा सोचता था, एक ऐसी लाइफ के बारे में वो हमेशा सोचता था, पर उसे वो कभी नहीं मिली कुछ लोगों के लालच की वजह से। जो वांग जी है वो फिर से लैंजान के पास आता है और उसके हाथ में एक सूप का बॉल था। वही सूप का बॉल लैंजान को दिखाकर वांग जी कहता है, ब्रदर क्या तुम मेरी छोटी सी हेल्प करोगे? जैसे ही लैंजान उसकी तरफ देखता है, वांग जी उसके हाथ में वो सूप का बोल रख देता है और कहता है, ब्रदर प्लीज़ क्या तुम ये सूप जाकर विंग को दे आओगे? उसे सूप पिलाने के बाद उसकी मेडिसिन भी दे देना। तो लैंजान भी हमें अपना सिर हिला देता है और वांग जी से सूप का बॉल लेकर फिर वो विंग के रूम में जाने लगता है। लैंजान रूम में जाकर देखता है विंग अभी भी सो रहा है, लेकिन उसके शर्ट के बटन अभी भी खुले हुए हैं और उसका पूरा चेस्ट एरिया रिवील हो रहा है। ये देखकर लैंजान को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो विंग के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन विंग तो भाई हाथी घोड़े बेच के सो रहा था, उठने का नाम तो वो लेता नहीं है। अब लैंजान ने सोचा कि वो खुद ही विंग के शर्ट के बटन क्लोज कर देगा, लेकिन जैसे ही लैंजान विंग के शर्ट के बटन क्लोज करने लगता है, उसकी नज़र विंग के गले में पड़ी उस चेन पर जाती है जिसमें उनकी शादी की अंगूठी थी।
लैनजान का हाथ शर्ट पर ही अटक जाता है और वो उस अंगूठी को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी विंग की आंखें खुल जाती है और वो लैनजान को अपने इतने करीब देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लैनजान विंग को उठता देखकर हैरान हो जाता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लैनजान जल्दी से अपना हाथ विंग की शर्ट से हटा देता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। विंग ने लैनजान को देखा और कहा, तुम क्या कर रहे थे? वांग जी ने आपके लिए सूप भेजा है, आपको दवाई भी ले लेनी चाहिए, इसलिए मैं ये लेकर आया था। लेकिन मैंने देखा कि शर्ट के बटन खुले हुए हैं और आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शर्ट के बटन लगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप उठ गए। विंग भी अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद विंग लैनजान से कहता है, लैनजान प्लीज़ मुझे उठने में थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं उठकर बैठने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। लैनजान भी अपना सर हाँ में हिलाता है और जैसे ही लैनजान विंग को उठाने के लिए उसके करीब जाता है, विंग जल्दी से लैनजान के दोनों गालों को पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर वो लैनजान के लिप्स पर किस कर देता है, जिससे देखकर लैनजान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लैनजान कुछ भी नहीं कह पा रहा होता, लेकिन विंग को इस चीज़ से बहुत चिढ़ हो रही होती है। विंग इसीलिए लैनजान को किस करते हुए उसके लिप्स के नीचे बाइट कर लेता है और लैनजान उस बाइट की वजह से अपना थोड़ा सा मुंह खोल देता है, जिसके बाद विंग वांग जी के पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगता है। और अब लैनजान भी विंग को रिस्पॉन्स करने लगा था, वो भी अच्छे से विंग को रिटर्न किस करने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो डीप ब्रीथ लेने लगते हैं और इसके बाद विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो लैनजान की तरफ देखता है और उसे कहता है, 5 साल मैंने तुम्हें और इस किस को बहुत मिस किया है। लैनजान भी एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ विंग, मैंने भी इन 5 सालों में तुम्हें बहुत मिस किया है। फिर लैनजान विंग को हक कर लेता है और अचानक ही विंग को हक करने के बाद लैनजान रो पड़ता है। लैनजान की ग्रिप विंग के ऊपर थोड़ी सी टाइट हो जाती है और वो विंग से कहने लगता है, पता है विंग, इन 5 सालों में मैं बहुत ज़्यादा रोया हूँ, बहुत तरसा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। पता है तुम मेरे लिए तो मर चुके थे, इस वजह से मैंने कई बार खुद को जान से मारने की कोशिश की। मैं कई बार सोचता था कि मैं तुम्हारे बिना इस ज़िंदगी का क्या करूं, लेकिन फिर हमेशा मुझे तुम्हारी बातें याद आ जाती थी और हमेशा मुझे याद आ जाता था कि ये लाइफ जो मेरे पास है ना, ये मेरी नहीं है, ये तो तुमने मुझे दी है। तो मैं कैसे ही तुम्हारी लाइफ ले सकता हूँ, मैं कैसे खुद को ख़त्म कर सकता हूँ। ये ज़िंदगी ना 5 सालों में मेरे ऊपर बोझ बन गई थी। विंग लैनजान से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से डोर पर फिर से नॉक हो जाता है और नॉक की आवाज़ सुनकर लैनजान और विंग दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था और उन दोनों को देख रहा था। लैनजान अपने आंसुओं को साफ करता है और विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है। वांग जी अंदर आता है और लैनजान और विंग से पूछता है, भाई क्या आपने विंग को सूप पिला दिया था? लेकिन वांग जी का सवाल सुनकर तो दोनों ही चुप हो जाते हैं और इस टाइम पर अयान वांग जी के बाहों में सो रहा था, इसलिए सबसे पहले वांग जी अयान को बेड पर लेटा देता है और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता था भाई, आप इसे सूप बिल्कुल भी नहीं पिलाओगे और ये पिएगा भी नहीं, आपकी बात तो ये मानने से रहा। लैनजान, ये सूप मैं ही इसे पिलाऊंगा, हटो। इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया, मुझे पता था तुम लोग नहीं पियोगे, दोनों के दोनों एक जैसे। जैसे ही वांग जी उस सूप को विंग की तरफ बढ़ाता है, विंग उस सूप को देखकर कहता है, प्लीज़ अगली बार ये जहर मुझे पिलाने के लिए मत लेकर आना। आप सभी लोग मुझे हमेशा ये जहर पिलाने में क्यों लगे रहते हैं? मेरी पहले ही कंडीशन ख़राब रहती है और फिर ये बकवास सा खाना। वांग जी कहता है, हाँ, बकवास सा खाना। विंग तुम नखरेबाजी करना बंद करो, और हाँ, ये हर्बल मेडिसिन है जो जल्दी से तुम्हें ठीक होने में हेल्प करेगी, तो इसे पीने में ना नखरे मत किया करो। वांग जी ने कहा। विंग फिर से मुंह बनाता है और कहता है, मैं इसे नहीं पीने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। तुम हमेशा ये बोरिंग सा खाना खिलाने के लिए आ जाते हो और मुझे ऊपर से ये जहर पिलाओगे तुम, मैं बिल्कुल भी इसे नहीं पीने वाला हूँ। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा। अब लैनजान कहता है, विंग पी लो ना, वांग जी इसे तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो लेकर आया है। विंग कहता है, अच्छा ठीक है,
तो तुम दोनों को भी इस सूप में से एक एक सिप सूप लेना ही होगा, उसके बाद ही मैं ये सूप पीऊँगा। विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, विंग क्या बकवास कर रहे हो यार, प्रेग्नेंट तो तुम हो, हम दोनों थोड़ी ना है, तो सूप भी तो तुम्हें ही पीना पड़ेगा, हम दोनों क्यों सूप पियेंगे। वांग जी ने विंग को डांटते हुए कहा। विंग फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, मैं मदर अकेले बनाऊं, मैंने तुम दोनों को भी तो फादर बनाया है ना, तो अब तुम्हें भी ये सूप पीना पड़ेगा, तुम दोनों भी पियो, मैं ही क्यों अकेला पिसता रहूं, हर जगह से मेरी ही बैंड बजेगी क्या, तुम दोनों क्या करोगे, तुम दोनों भी पियोगे। फिर लैंथन विंग के पास प्यार से बैठता है और उसे कहता है, अच्छा ठीक है विंग, लाओ मुझे दो, मैं इसमें से एक सिप सूप पी लेता हूँ, ठीक है। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, दिखाओ पी के। तो लैंथन उस सूप में से एक सिप सूप पी लेता है और फिर कहता है, अब तुम पियो, देखो मैंने पी लिया। वांग जी ने अभी तक सूप नहीं पिया है, पहले इसे पीने के लिए कहा, उसके बाद ही मैं पीऊँगा। विंग ने फिर से नखरा दिखाया। अब वांग जी भी विंग के पास बैठता है और कहता है, अच्छा बाबा लाओ, मैं भी पी लेता हूँ, दो। फिर वांग जी भी उसमें से एक चम्मच उठाकर सूप का पी लेता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, दिखा मैंने पी लिया, मैं तुम्हारी तरह नखरे नहीं करता, अब जल्दी से इसे ख़त्म करो, अगर ये ठंडा हो गया ना तो फिर मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें जहर पिला रहा था, गरम गरम पियोगे तो जल्दी से पीने में आ जाएगा और थोड़ा सा टेस्टी लगेगा, ठंडा करके पियोगे तो बाद में तुम्हें वॉमिट होगी। हाँ ठीक है, लाओ दो। विंग मुंह बनाता है और जल्दी से सूप ले लेता है और फिर उसे एक ही घुटक में पी जाता है, अपना नाक मुंह बंद करके। और उसे पीने के बाद विंग बहुत ही अजीब सा मुंह बना रहा था, मानो उसने कड़वा करेला खा लिया हो। वांग जी उस सूप के बॉल को ले लेता है और उसके बाद विंग की नज़र अयान पर जाती है, जो बड़े आराम से सो रहा था। तभी वांग जी कहता है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।